जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रईस शाह और आप देख रहे हैं कायदा रक्षक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जय हिंद। मजदूरों का हक मजदूरों को मिले, इसके लिए एक धरना आंदोलन का हमारा इरादा है। धरना आंदोलन कब और कैसे और क्या आपके दिमाग में है कि कहाँ करना है, कैसे करना है? धरना आंदोलन जो है कलेक्टर ऑफिस पर 12 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के इंशाल्लाह करेंगे। और बुनियादी चीज ये रहेंगी कि मजदूरों का एंट्री रजिस्टर होना चाहिए। मालेगांव के अंदर 6 लाख पावर लूम है, लेकिन 2.5 लाख पावर लूम का सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है। बाकी पावर लूम का रिकॉर्ड क्यों नहीं है? यहाँ पर अक्सरियत देखेंगे तो 24 लूम की एनओसी है, मगर उसके ऊपर 5500 लूम चला रहे हैं। किसी के पास 50 लूम की एनओसी है तो वो 500 लूम, 1000 लूम चला रहे हैं। यही वजह है कि मजदूर का जब करंट लगने से मौत होती है तो गवर्नमेंट इनको कुछ देती नहीं है। क्यों? कि कारखाने का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। और जब कारखाने का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं रहेंगी तो मजदूर जिसका इंतकाल हुआ उनको क्या सहूलत देंगी गवर्नमेंट? असल तो कारखाने का रिकॉर्ड होना चाहिए। जब कारखाने का रहेगा तो मजदूर का रहेगा। इसके लिए यहाँ पर मजदूरों का हक नहीं मिलता। इसकी मेन वजह यही है कि कारखाने का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। जैसा कि अभी आपने बताया मजदूरों को सुविधा चाहिए जी, तो ऐसा आपकी क्या क्या डिमांड है? जैसा मजदूरों को क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए, क्या क्या? मजदूरों की सुविधा सबसे पहले तो ये है कि मजदूर जहाँ काम कर रहा उसका एंट्री रजिस्टर होना चाहिए। मजदूर अगर काम कर रहा है और साल, 2 साल, 5 साल उसने काम किया है और उसके बाद अगर वो हक मांगता है तो सेठ बोलता है जा तेरे को जो करना कर ले, मैं तेरे को हक नहीं देंगे, है ना। तो फिर अगर वो किसी तंजीम, किसी यूनियन के पास आता है तो वो बोल नहीं पाता कि भैया मैं इतने साल से वहाँ काम कर रहा, क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अभी आप देखोगे कि अपना ये जो वबा फैली थी कोरोना के अंदर, तो कोरोना के अंदर हुकूमत ने मदद की है। किसकी मदद की है? जैसे गौंडी मिस्त्री लोगों की और रिक्शा चलाने वालों की। लेकिन गौंडी मिस्त्री के अंदर उन्हीं लोगों की मदद की है जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास था। रिक्शा वालों की जो मदद की है जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास था, तो उन्हीं लोगों को मदद की है। तो इतने, जैसे यहाँ पर पावर लूम है और यहाँ पर जीएसटी एक महीने का कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी हुकूमत को जाता है। तो हुकूमत ने उस वक्त मजदूरों के लिए मदद करना चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट के पास मजदूरों का रिकॉर्ड नहीं है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने मजदूरों को मदद नहीं दी। जैसे मजदूरों का रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं, इसकी क्या वजह है? क्या इसमें सेठ लोगों ने घपला करे है, या इसमें और कोई पॉलिटिक्स पार्टी या कोई ऐसा कोई है जो मतलब है गवर्नमेंट तक ये संदेश पहुंचाया नहीं? क्या यहाँ पर पावर लूम के मजदूर है, यहाँ पर पावर लूम के मजदूरों का भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसा गौंडी का है, मिस्त्री का है, ये लोग का रिकॉर्ड है तुम्हारे पास में, लेकिन मजदूरों का क्यों नहीं? इसकी क्या वजह आखिर? यहाँ पर सबसे पहले बात तो यह है कि मजदूर लोग किसी को अगर चुन कर लाते हैं तो एक उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारा ये नेता है वो कुछ काम करेंगे। जैसे कि हम लोग मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के पास गए और उनसे बात की कि मजदूरों का हक मजदूरों को मिलना चाहिए। वो बोलते ठीक है भाई, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए बोले तो आज तक उन्होंने हमारे साथ कभी लेबर ऑफिस में नहीं गए और उन्होंने कभी लेबर कमिश्नर के पास नहीं गए। देखेंगे आप कि सेठ लोगों के लिए वो मंत्रालय जाएंगे, वहाँ पे मंत्री से मिलेंगे और एमएलए से मिलेंगे। जिसका जैसा काम रहेगा वो उनसे सेठ लोगों को मिला करके उनसे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 70 से 80% जो वोट उनको मिलती है मजदूरों की, मजदूरों के लिए आज तक उन्होंने क्या किया? तो पहले जिम्मेदारी तो हमारे यहाँ के मौजूदा एमएलए की है कि एमएलए तो सिर्फ सेठ लोगों का नहीं है, गरीबों का भी है। तो जैसे सेठ लोगों की बात ऊपर तक के जाती है तो मजदूरों की भी बात ऊपर तक जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ के जो मौजूदा एमएलए है, चाहे वो माजी एमएलए हो
चाहे आज का एमएलए हो, ये दोनों जिम्मेदार है इसके। तो आपका कहने का मतलब है एमएलए तो मतलब शेडो के फेवर में, मजदूरों के फेवर में नहीं, आखिर इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है? इसकी वजह देखो एक है कि मजदूर जो है एक उम्मीद लगाकर किसी एमएलए से बैठता है, चाहे वो मौजूदा हो चाहे आजी माजी एमएलए हो, जो भी हो। तो होता क्या है कि यहाँ कर मजदूर मजबूर है कि ये सनत के अलावा कोई दूसरी सनत है नहीं, ये सनत के अलावा कोई दूसरी सनत है नहीं। तो अगर ये सनत से हट करके दूसरा काम ढूंढने जाए तो मालेगांव के अंदर वो परेशान होता है, वापस में इनको यही सनत के ऊपर आना पड़ती है। तो यहाँ के जो मौजूदा एमएलए है उनको पता है कि यहाँ का मजदूर एक तो उनकी तरफ जाएगा या हमारी तरफ आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको चंद रुपया दे करके इनसे काम ले लेंगे, उसके बाद उनको वापस छोड़ देंगे। जैसा हमारी मालूमात में ये आया है कि मजदूर यही बोलते हैं कि हमारे लिए रहनुमा तो खड़े होते हैं, रहनुमा खड़े होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो भी हमको तनहा छोड़ देते हैं। तो आप वो मजदूरों को क्या कहना चाहेंगे? देखो मजदूरों से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 100 बक्का एक लिखा। हमारा जो यूनियन के अंदर काम है, हमेशा हम लोग अखबार में और पेपर के जरिए ही ज्यादातर काम कर रहे। हम कभी आज तक के सामने आए नहीं है और रोड पर पे किसी की सेठ के लिए और किसी को बोलने के लिए, मतलब हमने बुरा भला आज तक के बोला नहीं। लेकिन हमारा जो मजदूर का हक मांगना, तो वो लिखे के अंदर अक्सरियत रहता है, चाहे वो मजदूरी का मसला हो, चाहे बोनस का मसला हो, चाहे फिर कारखाने के अंदर जो सुविधा है उसका मसला हो। कारीगर को बोनस कितना मिलना चाहिए, उनकी मजदूरी कितना होना चाहिए? मैं भी एक मजदूर है, मैंने जो बोनस लिया हूँ 20,000 रुपया बोनस लिया हूँ। 20,000 रुपया बोनस जब लिया, जब मैं लेबर ऑफिस में जा करके सेठ के खिलाफ में कंप्लेन किया, लेबर ऑफिसर ने मुझको 20,000 रुपया बोनस दिलाई है। तो कानून के अंदर बोनस 20,000 रुपया है, जब सेठ से मुझको दिलाई है, वो मुझको मिला, इसका मतलब यह है कि भाई मजदूर का हक इतना बनता है। और अभी फिलहाल 8.33% के हिसाब से मजदूरों का हक बनता है, यानी साल भर जो मजदूर काम करता है, साल भर जो काम करता है उसको जोड़ करके 8.33% के हिसाब से मजदूर का हक है, मजदूर को मिलना चाहिए। तो आपने बोला 20,000, लेकिन अभी के दौर में अभी कितना मिलता है मजदूर को? मजदूर को तो अभी फिलहाल 1,800 रुपया, 1,500 रुपया, और बहुत ज्यादा हो गया तो 2,000-2,500 के ऊपर नहीं मिलता है। ये बोनस है कि ऐसा खुशी से दिया गया है? देखो यहाँ पर जो है ना, शुरू से चलते आ रहा अखराजा। अखराजा का मतलब ये होता है कि भाई छुट्टी, और छुट्टी का जो हक होता है वो, लेकिन यहाँ पर मजदूरों को उलझाया गया है, आज तक के बोनस नहीं बोलन दिया गया। इसकी वजह है कि जो मजदूर यूनियन की जो तंजीमें है उन्होंने भी इस चीज को जाहिर नहीं किया, लेकिन अगर वो जो उसका अधिकार है, जो हक है, उसको मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, मजदूरी सही ढंग से मिलना चाहिए, तो कैसे मिलना चाहिए, आप क्या बताना चाहते हैं? मजदूरों के हक के लिए जो है बात, हमारे सदर अस्पाक भाई बात करेंगे, वो बात सारी बातें बताएंगे। तो फिलहाल कितनी और कितनी बढ़ना चाहिए? हमारी मांगनी तो ऐसी है कि जैसे आज 1 रुपया 20 पैसा मीटर पावर लूम मजदूरों को मिल रहा है, वो 66 52 ये सब ऐसे पूरा टारगेट है वो। तो हमने 3 रुपया 20 पैसा मांगनी करे है मीटर पीछे, 3 रुपया 20 पैसा होना चाहिए। हमने ये मांगनी करे, अगर बैठक में कुछ कम ज्यादा होता है तो हम उसपे मान जाए। कम से कम मजदूर की मजदूरी बढ़ना चाहिए, और एक मजदूर 8 घंटा ड्यूटी करे, हमारी मांगनी ये है 8 घंटा ड्यूटी। और साइदिन के मजदूरों के भी ताल्लुक से हमने मांगनी करे है, और मुकादम के ताल्लुक से मांगनी करे, मुकादमों के 150 रुपया फी लूम की मांगनी करे, तरासन का 110 रुपया फी लूम के हिसाब से करे। और साइदिन के मजदूरों की जैसे जोड़ी में काम करते हैं तो उनका 6,000 रुपया हफ्ते की पगार होना चाहिए जोड़ी में, और वारपरों का जैसे 6 रुपया 1,000 हमने मांगनी करे। अभी वारपरों को पगार करीबन 3-3.5 रुपया 1,000 मिलता है, और मेहनत तो वाकई बहुत ज्यादा है वो साइडिंग में भी और कारखानों में भी। तो हमने मांगनी ये हिसाब से करेगा कि बैठक में अगर कुछ कम ज्यादा है तो हम लोग उस पर एग्री रहेंगे। बहरहाल हम लोग धरना देने की वजह ये कि हमारी मजदूरी हर हाल में बढ़ना चाहिए, और हमको किमान वेतन के हिसाब से पगार मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलेंगी तो हम इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम और आगे जाएंगे, मंत्रालय पे भी धरना आंदोलन करेंगे।
हमको मजदूरी बढ़ाना चाहिए, हम लोग की कोशिश पूरी पूरी है। और हमारे को दीगर यूनियनों की भी सपोर्ट है, जैसे अमन घंटी यत्नरबाग कामगार यूनियन है, सीआईटी यूनियन है, और देश सबरंग जनरल जाबर मजदूर मुकादब यूनियन है, और दीगर यूनियन है, तो हमको वो सपोर्ट कर रही है। जैसा कि आपने बोला 1 रुपया 20 पैसा जो सेठ 1 रुपया 20 पैसा देता है, तो 1 रुपया 20 पैसा जैसा हमारी मालूमात में ये आया है कि सिक्का लगवाई देता है, क्या झाड़ू मरवाई देता है, क्या लूम सफाई करवाई देता है, क्या कपड़े की ये जो अनेक कितनी सारी मतलब उसमें हमारी तो सबको मिला के 1 रुपया 20 पैसा दिया जाता है, क्या अलग अलग दिया जाता है? तो जब एक कारीगर को मालक लगाता है तो वो खाली मजदूरी बोल के लगाता है कि ये तेरी मजदूरी रहेंगी, ये मीटर की मजदूरी ये है, तेरे को इतना मिलेगा। इसके अलावा जैसे झाड़ू मारना ये फ्री में कारीगर ये फ्री में करता है, भीम उठवाना ये फ्री में भीम उठाता है कारीगर, झाड़ू लूम की सफाई कारीगर फ्री में करता है। ये इसका कोई ऐसी बात है तय नहीं रहती है, खाली एक कारीगर जाता है कारखाने में बात करने के लिए, मालक से बात करता है, सरमाएदार से बात करता है, सरमाएदार बोलता है कि तेरे को 1 रुपया 20 पैसा मेरे यहाँ मजदूरी है, तेरे को ये हिसाब से मजदूरी मिलेगी। इसके अलावा मजदूर जो काम करता है, जैसे लूम साफ करना है, भीम उठाना है, ताखा उतार कर उधर ले जाना है, ये सब फ्री में करता है वो, इसका कुछ नहीं मिलता है उसको। ये वो सेठ लोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग, जैसा कि एक कारीगर को बोले तो कपड़े का बोल के लगाते, उसको पूरा फ्री में काम करवाते, तो इस पे आपका क्या कहना है? हमारा बोलना ये है कि ये इतना काम कराते हैं तो मजदूरी तुम बढ़ा के दो। करीबन आज से 20 साल पहले जो एक आदमी लूम चलाता था, 2 लूम चलाता था, तो वो मजदूरी जो 2 लूम में काम होता था, आज भी 2 लूम में उतना ही काम हो रहा है, 2 लूम में उतना ही काम हो रहा है। मजदूरी आज से 20 साल के पहले जो बड़ी थी, आज भी वही मजदूरी है, खाली बड़ी है तो मजदूर की मेहनत बड़ी है। खाली मजदूर लूम पे लूम बढ़ाता जा रहा है, मेहनत पे मेहनत बढ़ाता जा रहा है, और आज ड्यूटी खत्म होती है, जब घर जाता है तो अधमरा हो जाता है, वो उससे आगे कुछ सोचता नहीं है। उसको बीवी बच्चे हैं और बीमारी सीमारियां हैं, उसको तवज्जो दे नहीं पाता है। जैसा कि अभी आप बोले हो कि मजदूर की मेहनत बड़ी है, इसका मतलब लूम बड़ा है। और अपने मालेगांव शहर से कुछ किलोमीटर दूरी पे एक शहर है, जहाँ पे मालेगांव के मजदूर जा करके बोलते हैं कि हम 20 लूम चलाएंगे, 15 लूम चलाएंगे, मगर वहाँ के सेठ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ 8 लूम का रिवाज है, हम 8 लूम देंगे, उससे ज्यादा देंगे नहीं। और वहाँ पे जो है तो 1 रुपया या 1 रुपया 20 पैसा मजदूरी नहीं चलती, वहाँ 1 रुपया 80 पैसा मजदूरी चलती है। झाड़ू मारना, लूम साफ करना, ये सब दूसरों की लगाते हैं, सेठ लोग खुद लगाते हैं। तो आप लोगों की भी क्या या इस शहर के अंदर इस तरीके की कुछ मांग है? हमारी तो मांग नहीं है। जैसे मालेगांव से इससे पहले भी कुछ वक्त तो पहले इच्चन करंजी का सामने आया था, तो उस वक्त तो यहाँ से मालेगांव से कई कारीगर ऐसे है जो वहां जाकर बाकायदा चलाया। मैं खुद एक चक्कर वहां जाकर आया हूँ और मैंने वाकई देखा होगा वो मजदूरी वगैरह बहुत ज्यादा है, और कारीगर को वहां पे डायरेक्ट भगवान का दर्जा देते हैं वो लोग, मालकान लोग जो है। और 8 लूम वाकई वहां पे 8 लूम चलवाते हैं, ये आपकी बात सही है कि 8 लूम वहां चलवाते हैं, और मजदूरी भी वहां पे भरपूर है। मालेगांव के बनिस्बत डबल मजदूरी है वहां पे, और बोनस वगैरह भी जो है 20,000 18,000 एक कारीगर को दिया जाता है। अगर मैं साल भर चलाता हूँ वहां पे, एक कारखाने में साल भर में चलाता हूँ, तो मालक मुझको खुद पूरा साल भर का हिसाब करके मुझको तेरा बोनस इतना होता है, ये तेरा बोनस और तेरी छुट्टी की पगार ये ले और जा, बाकी ये जो दूसरा काम है उसके वास्ते पर्सनल एक आदमी लगा रहता है भीम उठाने के लिए। ये सब सारी जो चीजें हैं आपने जो बताया, तो ये भी आप मालेगांव शहर में लागू करना चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि लागू होना चाहिए, क्योंकि मजदूर यहाँ का एकदम मजबूर हो चुका है। हम चाहते हैं कि ये चीज लागू हो यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है यहाँ के सेठ लोग ये चीज मानेंगे? ये तो यहाँ के जो सरमायादार जितने भी है, सरमायादार जितने भी, उनको आजी माजी आमदार है, सियासतदान है, इनका सपोर्ट उनको भरपूर है। और यहाँ के हमारे आमदार साहब जो मौजूदा आमदार साहब है, तो वो उनकी जबानी है खुद के यहाँ सब गैर कानूनी चलता है, तो ये सब कायदे परवाने तुम लागू नहीं कर पाएंगे, तो उनका बोलना ऐसा है हमारे आमदार साहब का। अभी फिलहाल में आप लोग तो आपके पीछे कितनी तंजीमें जुड़ी है ये काम के लिए? हमारे साथ देखो अभी फिलहाल तो अभी 4-5 यूनियनें जुड़ी हुई है हमारे साथ ये मामले में, और हम लोग करीबन 2016-17 से हम लोग ये मामले में लड़ रहे हैं।
2016 में हमारी यूनियन रजिस्टर हुई है, उसके बाद से हम लोग ये मजदूरों के ताल्लुक से लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, एक आपने इससे पहले एक बात अभी कहा थे कि कुछ मजदूरों की आवाज उठती है, मजदूरों के लीडर बनते हैं और बीच में नीचे से लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक के कोई से 1 रुपया किसी का खाया लिया, अल्हम्दुलिल्लाह दिलाए है, कई लोगों को हमने हक दिलाए है। और हक दिलाने बाद हमने वाहवाही हमारी हो, हमने ये कभी नहीं चाहा कि हमारी वाहवाही हो। हम बस हक दिलाने के वास्ते खड़े हुए, हम सोशल काम समझ से कर रहे हैं, या हमारा अपना जाति लगाते, हम किसी के लिए चंदा वगैरह भी नहीं करते, ना हमारे कोई फंड मिलता, ना हम किसी से फंड मांगते, ना सियासतदान से भी नहीं मांगते हम कोई फंड वगैरह। तो आपका कहने का मतलब ये हम 2016 से लड़ रहे हैं और आइंदा भी लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम आगे भी और लड़ेंगे, हमारे को हमारी दूसरी यूनियनों का सपोर्ट है। नहीं आगे मैं अजहर कॉमरेड सैटू यूनियन यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का ताल्लुका सेक्रेटरी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अस्पाक साइजर की जो यूनियन है और हमारी जो यूनियन है, काफ़ी 10 एक साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। वो अपने ढंग से लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग कम्युनिस्ट नज़रियात को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अस्पाक साइजर हमेशा गैर सियासी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए मुझे नासिक से जो हमारे अपर अधिकारी, उन्होंने भी बोला कि अस्पाक साइजर का जो आंदोलन है उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको कामयाब करने के लिए पूरा जोर लगाना चाहिए। तो यहाँ से जो एक हफ्ता है मजदूरों के गैर सियासी आंदोलन के लिए, तो सैटू यूनियन उसकी भरपूर तायद करती है और हिमायत देती है। और इंशाल्लाह हमारे जो सदस्य मेंबर है, हम उनको लेकर आंदोलन को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा मैं मालेगांव शहर के मजदूरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मजदूरी जो बढ़ने का मामला है वो ऐसे नहीं बढ़ेगी कि शहर पे जब हम आप बोलते हैं कि भाई मजदूरी बढ़ा के मांगो, तो हर कारीगर ये सोचता है कि शायद दूसरे कारीगर जब सामने वाला बोलेगा तो मैं बोलूंगा, बाजू वाले कारखाने में बढ़ेंगी तो मैं भी फिर बोलूंगा। तो मैं मजदूरों को हमेशा एक पैगाम देता कि अगर मजदूरी बढ़ाना है तो जहाँ जिस कारखाना, पूरे शहर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप जिस कारखाने में काम कर रहे हो वहाँ के काम करने वाले, चाहे वहाँ 4 मजदूर हो या 40 मजदूर हो, आप उन मजदूरों को का जहन बनाओ अपने कारखाने के अंदर और वो कारखाने के मजदूरों को एक जोड़कर मजदूर यूनियन से जोड़ो। और वो कारखाना अगर मजदूर हमारे पास हो, हम सेठ को एक लेटर देंगे कि भाई आपके यहाँ मजदूरी कम है, केमान वेतन या महाराष्ट्र लेबर एक्ट के तहत मजदूरी नहीं है, हम उनको लेटर देंगे कि हमारे पास कंप्लेन आई है। अगर वो लेबर ऑफिसर के लेटर पर और हमारे यूनियन के लेटर पर मजदूरी नहीं बढ़ाता है तो कानूनी तौर पर हम उसका कारखाना आंदोलन के तौर पर हड़ताल करके बंद कर सकते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरमायादार जब कारखाना बंद कराते हैं, आज बंद कराने वाले खुद बंद है, लेकिन जब सरमायादार बंद कराते हैं तो हर किसी का बंद होता है ना, तो उस वक्त सेठ के कोई टेंशन नहीं रहता कि भाई बाजू वाले का भी बंद है, मेरा भी बंद है। लेकिन चालू कारखाने में जब सरमायादार एक कारखाना बंद होगा, इन्हें अगर मेरा खुद का कारखाना बंद है और बाजू में चालू है, तो मेरे दिल पे वो पूछेगा और मैं जाकर बोलूंगा। प्लस जो सेठ लोग के तंजीम है वो भी जाकर उसको प्रेशर डालती है कि भाई तेरे यहाँ आंदोलन अगर लंबा चला तो और शहर में बढ़ेगा, तू जल्दी से मजदूरी बढ़ा। और इसकी एक मिसाल सोनगांव फाटे पे लॉकडाउन में हमने दे चुके हैं पान वाले के वहाँ। जब वहां पर हमने आंदोलन किए तो फट से वहां के सरमायादारों के जो तंजीम के नुमाइंदे हैं, कंपाउंड वाले बोलो, डेग वाले बोलो, ये लोग ने आकर उसके पान वाले के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई तू मजदूरी को बढ़ाओ, नहीं तो ये आंदोलन शहर भर में बढ़ेगा। ये मिसाल है। दूसरी बात ये है कि हमको पगार जो है केमान वेतन के हिसाब से, दूसरी बात ये है कि हमको पगार जो है केमान वेतन से 8 घंटे के लिए 8 लूम की 24,000 रुपया पगार चाहिए। मजदूरी जो भी अगर सरमायादार दे रहा है तो हमें ये देखना है कि 30 दिन की मजदूरी 24,000 रुपया 8 घंटे में 8 लूम पर ड्यूटी करके बनती है क्या? अगर नहीं बनती तो मैं मजदूरों से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इलेक्शन के पीरियड में आप चाहे जिसे वोट देना चाहते हैं दो, हमें तो कोई बोलना नहीं है, लेकिन मजदूरों के काम करने के लिए कोई भी सियासी पार्टी, चाहे वो शेख आसिफ की इस्लाम पार्टी हो, मुफ्ती इस्माइल की MIM हो, या मुस्तकिम डिग्निटी की समाजवादी, या जो दीगर आगे जो भी पार्टियां आएंगी, या कांग्रेस एजाज बेग की कांग्रेस पार्टी, मैं नाम लेकर लीडर के नाम और पार्टी के नाम के साथ बोल रहा हूँ, या अभी मजदूरों का दर्द लेकर जो मैदान में राष्ट्रवादी पार्टी आई है, वो कोई भी आपका मजदूरों काम नहीं करेगा, क्योंकि सियासी पार्टियों का मकसद वोट हासिल करना होता है और वोट मजदूर की भी आती है और सरमायादार की भी आती है। और मजदूरों की तहरीक चलाने के लिए सिर्फ मजदूर के फेवर में बोलना पड़ता है। जो सियासी पार्टियां मजदूरों का दर्द लेकर आज चौराहे चौराहे पर जाकर ऐलान करे कि हम मजदूरों का काम करें,
मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम अलग ऐलान करो कि पूरे शहर के 84 सीट पर 84 कारपोरेटर हम मजदूरों को टिकट देंगे, और किसी सरमायादार के खिलाफ तहरीक तुम बोलते हो ना कि हम माइती लगाएंगे, पेपर वर्क पे माइती लगाकर तुम पता होगा तुम वाकई में तुम मजदूरों का दर्द रखते हो, तो सिर्फ माइक में चिल्लाकर मजदूरों की हमदर्दी हासिल करके उनका शोषण मत करो। पहले ही मजदूर बहुत टूटा हुआ है। तो मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ जो सियासी पार्टियां मजदूरों का दर्द रख रही है और शासन कर रही है कि मजदूर कम से कम मजदूरों को सियासत से छोड़कर अपनी दुकान चाहे जहाँ लगाना है लगाओ, लेकिन मजदूरों को छोड़ दो। आखिरी में एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि अशफाक साइजर की जो मालेगांव तालुका जनरल कामगार साइजिंग मजदूर यूनियन है, उसको सैटो यूनियन की भरपूर हिमायत है। और मजदूरों से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि वो ज्यादा तादाद में यहाँ आकर आंदोलन को कामयाब करे, क्योंकि ये गैर सियासी और मजदूर प्लेटफॉर्म से होने वाला आंदोलन है। 12 तारीख को जुमा का दिन है, यानी आज से ठीक 8 दिन के बाद एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के पार ये धरना होगा, सुबह 11 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक। और आप मजदूरों की ये जवाबदारी है, क्योंकि हमारा तो काम है मंडप लगाकर वहां बैठना, लेकिन हुकूमत को ये बात पहुंचाना कि ये लोग जो माननी जो मैसेज लेकर आए, जो डिमांड लेकर आए, ये इनकी अपनी नहीं है, बल्कि शहर के मजदूरों भी इस पे हिमायत देते हैं। और काफी बड़ी तादाद में यहाँ मजदूर जो है मजलूम है और अत्याचार का शिकार हो रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और शैडो यूनियन की एक तहरीक कल्याणकारी मंडल को भी लेकर है। 1 अगस्त को हमने आजाद मैदान में आंदोलन भी करा था। कल्याणकारी मंडल को लेकर भी हमारी तहरीक आगे जारी रहेगी, ताकि मजदूर को जिस तरह से बांधकाम मजदूरों को फायदा मिला है, वैसा पावरलूम मजदूरों को भी हुकूमत की कल्याणकारी मंडल से फायदा मिले। 12 तारीख आपने बोले मजदूर आपको सपोर्ट करे हमारे को तंजीम को सपोर्ट करे, हाँ बराबर। लेकिन एक मजदूर के दिल में डर बैठा हो रहता है कि यार हम अगर बोलेंगे इनकी तरफ से तो सेठ हमको काम पे से हटा देंगे। तो इसके बारे में उस मजदूरों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी बोला ना कि कारखाने में आप मेहनत करो, और ऐसा जरूरी नहीं कि आप अलग ऐलान मेहनत करो। मजदूर को चाहिए कि अपने जैसे जो मिजाज की जगह हर कारखाने में जहाँ चम्मच होते हैं वहाँ हमारे ऐसे लीडर भी होते हैं। उसकी पहचान ही है कि भीम कटने पर वो बदली दे देता है, सेठ अगर छीर छापे में पैसा काटता है तो उससे लड़ता है। तो ऐसे लोगों का साथ दो। और आपको मजदूर सेठ को ये बोलने की जरूरत नहीं कि हमारी मजदूरी बढ़ा। आप हमारे पास आओ, अशफाक भाई की यूनियन है, हमारी शैडो यूनियन है, हमारे नंबर व्हाट्सएप पर और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं गुजारिश करूँ कि आप नीचे चलाए, तो आप हमसे कांटेक्ट करो कि भाई हमारे यहाँ 4 मजदूर है, 40 मजदूर है, हम इतनी तादाद में है और मजदूरी कम है। आपको सेठ के पास बोलने की जरूरत नहीं, हम अपना लेटर देंगे यूनियन का और लेबर ऑफिसर के मार्फत देंगे। जब लेबर ऑफिसर सरकारी अधिकारी के मार्फत लेटर जाएगा तो उसकी मजाल नहीं है कि इसको हटा सके। उसके बाद भी अगर वो हटाता है तो वो सरकार का गुनहगार रहेगा, मजदूर का या यूनियन का गुनहगार नहीं रहेगा। फिर उसके बाद जो होगा वो खुद देखना चाहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के वजह और जो 12 तारीख का आप धरना आंदोलन करने जा रहे हो, इसका सब बातों का निचोड़ सिर्फ एक आता है कि आपको किमान वेतन के जरिए, किमान वेतन के हिसाब से गांव चलना चाहिए और आप मजदूरों को किमान वेतन के हिसाब से मजदूरी, हाँ, यानी मतलब मालेगांव शहर में जो है कि कपड़े के उतार के ऊपर मजदूरी होती है, ताकि मजदूर जो है सुस्ती भी ना करे। और तो इसके लिए मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि कम से कम 8 घंटा ड्यूटी करके 8 लोगों पे 24,000 रुपया पगार और उसका PF SIC वगैरह मिलना चाहिए, ताकि 8 बाकी के जो 16 घंटे वो अपनी बार परिवार में भी देना चाहिए। देख, मैं आपको थोड़ा बोलना चाहूंगा और कि आज मालेगांव शहर में मालेगांव सुधार कमेटी चलाई जा रही है, नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। मालेगांव शहर की दीनी तंजीमों को हाईवे पे होने वाली बुराइयां नजर आ जाती, मगर वो इतनी बुनियादी जो वजह है कि मालेगांव शहर का मजदूर 12 घंटा काम करता है और जाकर थका हारा सो जाता है, वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता। इसकी वजह से ये भी बुराई की एक वजह है। तो इसके लिए भी शहर की तंजीमों को और हमदर्दों को आगे आना चाहिए। लूम भी आरडी होना, आरडी लूम ना तो 8 घंटा ड्यूटी चलना चाहिए पूरा।